2 सीरीज़ 3 भी तैयार हो चुका है, जो आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे दिख रहा होगा और फेसबुक पे आपका आएगा। तो आज हमारा टॉपिक आपके साथ है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप इस तरह इस कदर ख़तरनाक है जिस कदर आपने सुना है कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। जिसका कोई इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और जितनी भी दुनिया में तरक्की की जा रही है वो अभी तक इसको जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनकी रिसर्चेस वहाँ तक पहुँची नहीं है। इस दुनिया में वो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो नामुमकिन हो। हर चीज़ का मुमकिन इलाज है, हर चीज़ का मुमकिन एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो सकती है। तो क्यों ये आजकल लाइलाज है? लाइलाज इसलिए क्योंकि लोग रिसर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन गैप भी इसी तरह से एड्स की बीमारी की तरह लाइलाज समझा जाता है। अगर एक बार कम्युनिकेशन गैप का मर्ज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, रिश्तों में, रिलेटिव्स में, रिलेशनशिप में पड़ गया तो एड्स की तरह वो इम्यून सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर देता है। तो आइए आपको याद करने का आसान तरीका बता देता हूं, फिर हम इस पर मजीद बात करते हैं। मैंने कैसे बताया, देखें, ये कम्युनिकेशन गैप क्या है उसको याद करना है आपको AIDS मॉडल के थ्रू। ये फ्रेमवर्क में आपको दे रहा हूं। A, अवॉइडिंग द बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद क्या है I में दूसरा वर्ड मैं आपको दे रहा हूं इंटरेस्ट, राइट। एंड थर्ड वर्ड हमारे पास जो है वो क्या है, D, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिक्लाइन। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, चौथा लेटर, दैट इज S। एंड S कंप्लीटली किसको जो है ना वो डिनोट कर रहा है, सेल्फ सेंटर्ड एट्रीब्यूट को। तो आइए सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप क्रिएट क्यों होता है। कम्युनिकेशन गैप इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे से बात करते हैं आपको लगता है कि हम दोनों का कैलिबर एक जैसा है। जब वो कोई बात करता है तो आप सुनना नहीं चाहते, जब आप बात करते हैं तो वो भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और सेम टैलेंट होता है, सेम पोटेंशियल होता है, उससे बातचीत हो रही होती है, सामने वाला कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है। कभी कभी अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी दिमाग में और दिमाग के अंदर सेल्फ कॉन्वर्सेशन की जाती है, मैं इससे बहुत बेहतर हूं। फिर क्या करते हैं, हम उसकी बात का खत्म होने का इंतजार करते हैं, ये कब चुप होगा, मैं अपना ओपिनियन रख दूंगा। इससे क्रिएट होता है आपका क्या, कम्युनिकेशन गैप। जिस दिन ये कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो गया उसके बाद हम अपने रिलेशनशिप को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। सुबह में गुड मॉर्निंग करना छोड़ देते हैं, सलाम दुआ करना छोड़ देते हैं, लंच साथ करने वाले लोग लंच साथ नहीं करते। पहले पार्टी साथ करते थे, अब पार्टी में बुलाने के दूर की बात, एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं सही हूं तुम गलत हो। सामने वाला कहता है मैं सही हूं तुम गलत हो। दिस इज कॉल्ड द कंट्रास्ट बिटवीन द परसेप्शन ऑफ द माइंड। ये परसेप्शन की गेम है, ये माइंड की गेम है जो हम समझ नहीं पाते और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे सबसे पहले क्या होता है, रिलेशनशिप को हम अवॉइड करना शुरू कर दें। वो रिलेशन शायद अगर घर में हो, ऑफिस में हो, या आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े वहां हो, तो हम इस तरह का काम स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सामने वाले को लगता है और मुझे लगता है मैं तुमसे बेहतर हूं। यकीन मानिए ये मैं तुमसे बेहतर हूं वाला जुमला, डायलॉग, वर्ड्स अगर दिमाग से निकाल दिए जाएं तो कभी भी कम्युनिकेशन गैप क्रिएट नहीं होगा। और कम्युनिकेशन गैप एक मर्तबा क्रिएट हुआ उसके बाद आपस में बैठे, मसले सुलझाएं, सॉरी कह दे, अपॉलॉजीज लिखें, मैसेजेस पर रिप्लाई करें, फिर भी वो वैसा रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता क्योंकि एड्स की तरह बहुत बड़ा खतरनाक मर्ज है। आइए पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं, दैट इज डेप्रिशिएट इन द म्यूचुअल इंटरेस्ट। पहले वर्ड में बताता हूं कि लोगों में इंटरेस्ट पैदा मत कीजिए बल्कि इंटरेस्टेड बनिए। जब आप इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म होगा, जब इंटरेस्टेड बनाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरा आजकल क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, मेरा आजकल किताबें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, आजकल मेरा दोस्ती बनाने में बड़ा इंटरेस्ट है, आजकल मैं कंप्यूटर स्किल सीखने में बड़ा इंटरेस्ट है। तो वो जब कोर्स खत्म होगा, चीज़ें खत्म हो जाएंगी, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो मैं वही बोर्डम लेवल पे दोबारा वापस आ जाऊंगा। जब मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड बनूंगा तो मैं अपनी रूह के साथ, अपनी इमोशंस के साथ, अपने माइंड सेट के साथ, अपने ब्रेन के साथ उस चीज़ से ऐसा जुड़ जाऊंगा कि बस वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं आगे अपनी लाइफ को कैरी ऑन नहीं करूंगा।
तो होता क्या, जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो आप लोगों का आपस में जो म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो म्यूचुअल गोल्स होते हैं उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट आपको टाइम नहीं दे रही, टॉप मैनेजमेंट आपके साथ बैठ नहीं रही, टॉप मैनेजमेंट के पास वक्त नहीं है। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि इस गैप की वजह से क्या होता है, डिक्लाइन इन द म्यूचुअल इंटरेस्ट। जब बॉस के पास टाइम ही नहीं है, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम विद हिम, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हुई है, आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हुई है। जब आपके कोलीग्स आपको टाइम नहीं देते, जब आप उनको कोई काम देते हैं और काम आप कहते हैं कि यार ये मुझे 4-5 दिन में करके दो, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस ये होती है कि आपकी डेप्रिशिएट इन द म्यूचुअल इंटरेस्ट इसलिए खत्म हो जाता है बिकॉज यू बिकम इंटरेस्टेड, यू हैव इंटरेस्ट बट यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन इट। तो मजीद मैं इसको समझाने के लिए आपको कहना चाहूँगा कि इंटरेस्टेड बनिए, ना कि सिर्फ आप इंटरेस्ट रखिए। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस। जब कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है तो आपकी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी में बड़ा इंपैक्ट होता है। जब आप लोग अपने कम्युनिकेशन गैप को इन्हेंस कर देते हैं, परफॉर्मेंस इसलिए आपका डिक्रीज हो जाता है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप दूसरे पर रिलाई नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, कहते हैं मैं सामने वाले को काम दूंगा, वो मेरा काम रोक देगा। अगर मैं काम करवाना होगा, कहेगा मेरा डोमेन थोड़ी है, मेरा काम थोड़ी है, वो तो उसका काम है। जब इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज इन द वर्ल्ड, in the world, like AIDS, which declines the performance of the people. Now the fourth point, which is very important, when communication gap increases, the self-centered attribute increases. There is a direct relationship between communication gap and self-centeredness. Self-centeredness क्या होता है कि हम सिर्फ अपने बारे में बात करें, अपना ओपिनियन सामने वाले के पास रखें और सामने वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते, उसकी सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट खत्म कर देते हैं, उसकी हमेशा इंसल्ट करते हैं, पीठ पीछे उसकी बैक बाइटिंग करते हैं, बिकॉज आई एम द राइट, ही इज द रॉन्ग। अगर हम ये कर दें, यू आर द राइट, आई एम द राइट, इस तरह को लेकर चलेंगे, शायद कम्युनिकेशन गैप डिलीट हो जाएगा। आज मैंने आपको सिर्फ कम्युनिकेशन गैप के बारे में पढ़ाया है, वो कैसे क्रिएट होता है, एड्स AIDS फ्रेमवर्क बताया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि AIDS और कम्युनिकेशन गैप को कैसे खत्म किया जाता है और अच्छी दोस्तियां कैसे बनाई जाती हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मजीद मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे आ जाए। थैंक यू वेरी मच।